उनसे बड़ा किसान नेता इस देश में नहीं हुआ। किसानों के लिए क्या भी भाई लैंड रिफॉर्म जो किए हैं उत्तर प्रदेश में, कितनी बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री का विरोध, एक उत्तर प्रदेश के मंत्री थे उस समय, वो विरोध में खड़ा हो जाए कि नहीं भाई ये हिंदुस्तान में लागू नहीं हो सकता। कई बार उन्होंने मुद्दों पर इस्तीफा दिया। वो सच्चे मायनों में नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। संजीव बालियान की वो क्या खासियत थी? चौधरी अजीत सिंह जैसे नेता को भी उन्होंने पटकनी दी। वो पहले भी मेरे से बड़े नेता थे, आज वो नहीं है। नहीं, जयंत विजनरी है। हाँ, मेरी अच्छी मित्रता है जयंत चौधरी से। अच्छा, बहुत अच्छी मित्रता है। चरण सिंह को किसान नेता के तौर पर, नेता के तौर पर संजीव बालियान क्या ग्रेड देते हैं और क्या कहते हैं? उनसे बड़ा किसान नेता इस देश में नहीं हुआ। शायद वो ऐसे नेता थे कि उन्हें बाद में बहुत से लोगों ने जाति में बांधने का प्रयास किया, लेकिन किसान जाति छोड़ के अगर किसी एक नेता के साथ था तो वो चरण सिंह था। उनका बहुत बड़ा विजन था साहब। अब मैं जब उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ लगातार पिछले कुछ दिनों से, तो कितना बड़े सोच रही होगी उस व्यक्ति की जो गांव से उठकर चला और जिसने उत्तर भारत में राज किया। आप देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ सकता है। जाट तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही तो है। उस उधर जाइए आप, किसान चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे यादव हो, मौर्य हो, शाक्य हो, किसानों के नेता थे। तो इतना बड़ा कद, इतना बड़ा, और किसानों के लिए क्या भी भाई लैंड रिफॉर्म जो किए हैं उत्तर प्रदेश में, कितनी बड़ी बात थी। बड़े प्रशासक थे, मजबूत। और उनकी जो रूरल इकोनॉमिक्स के बारे में सोच थी ना कि लघु उद्योग पहले से ही, कौन कितने बड़े आदमी हो रहे होंगे कि नेहरू प्रधानमंत्री और कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकार खेती जो नेहरू जी सीख के आए थे चाइना से और रशिया से, उसका विरोध एक प्रदेश के मंत्री करते। देश के प्रधानमंत्री का विरोध, एक उत्तर प्रदेश के मंत्री थे उस समय, वो विरोध में खड़ा हो जाए कि नहीं भाई ये हिंदुस्तान में लागू नहीं हो सकता ये कंसेप्ट। तो कितना बड़ा व्यक्तित्व उनका रहा होगा। कई बार उन्होंने मुद्दों पर इस्तीफा दिया। वो सच्चे मायनों में नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। क्या सीखा आपने उनसे? यही सीखा कि अपनी बात पे कोई सी बात हो, और किसान के प्रति जो उनकी सोच थी। मुझे कई बार अब दुख होता है कि किसान राजनीति का शायद वो स्तर नहीं रहा जो चौधरी साहब के समय था। किसान की वो गूंज, किसान की बात की, वो आज नहीं है। हम कहते कि हम नहीं कर सकते, वो बहुत बड़े थे हमसे, हम तो उनके कहीं बहुत छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं, लेकिन उनसे सीखने का प्रयास कर रहा हूं। उनका क्या योगदान रहा अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? देश के लिए तो था, पश्चिम सिर्फ पश्चिम मत कीजिए, किसान के लिए। किसान के लिए, किसान को तो कुछ पूछता नहीं था उससे पहले। राजनीति किनके हाथ में थी, पता ही नहीं था कौन कहाँ से चुनाव लड़ लेता था। किसान को जगाने का काम ये जो नेता निकल कर आए, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव, कितने नेता गांव से जुड़े हुए। सबकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन गांव के व्यक्ति को राजनीति सिखाना, गांव के व्यक्ति को विधायक और सांसद बनाने की शुरुआत कांग्रेस ने तो नहीं की। ये शुरुआत जो हुई है चरण सिंह से। गांव के लोगों को सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने का काम, सपना दिखाने का काम चौधरी चरण सिंह। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने नहीं किया कभी काम। कांग्रेस को नहीं कह सकते आप। कांग्रेस से मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, कांग्रेस के समय पे कैसे कैसे विधायक सांसद बनते थे, और चौधरी साहब जब आए तो कैसे लोग बनने लगे। ये अंतर आप कभी उनके बारे में पढ़े, खुद पता लग जाएगा आपको। किसानों के लिए चौधरी साहब का, इसीलिए वो किसान नेता जी कहे गए। बिल्कुल, किसानों की बात होनी चाहिए। इस बात का दुख मुझे रहता है कि आज की राजनीति में, देश की राजनीति में किसान शब्द कहीं पीछे है। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोग किसान शब्द को जाति से जोड़ देते हैं, लेकिन किसान की बात, किसान कई बार लगता है कि पार्लियामेंट में बोलने के लिए शब्द ना रह गया हो। किसान के बारे में फोकस रहना चाहिए, किसान की सोच होनी चाहिए। देश आज भी किसानों का देश है साहब। किसान की बात कहीं ना कहीं जब पीछे रहती है तो उसका दुख होता है। चौधरी साहब ने किसानों की बात ही की। चौधरी साहब ऐसे नेता थे कि हम केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि हमारे यहाँ देवरिया, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, कहाँ सीटें लेके आते थे, वहाँ उनके सिंबल पे लोग लड़ते थे और जीतते थे। हाँ, लड़ते थे और जीतते थे। वो किसान थे, पहला और आखिरी किसान नेता कह सकता हूँ। मुझे लगता नहीं कि उनके कद के आसपास का किसान नेता, बड़े तो बहुत रहे, जो सिर्फ किसान की 24 घंटे सोचता और कोई राव देश। अच्छा, मुझे जो किसान जो आपने पढ़ा तो उसमें ऐसी क्या उनकी पॉलिसी थी जिसकी वजह से
देश के किसानों की दशा बदल गई। देखिए, आप एक बात बताओ, जैसे लैंड रिफॉर्म लागू, ठीक है किसान को सबसे बड़ा मालिकाना हक देने का जी। काम, लैंड रिफॉर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि समझी। जी दूसरी, आप एक बात बताइए कि उस समय उन्होंने कहा था, वो सिर्फ किसान इकोनॉमिस्ट बहुत थे, हाँ इकोनॉमिस्ट थे। हाँ उन्होंने उस समय कहा, जब नेहरू जी जो सेकंड 5th ईयर प्लान थी, 5 ईयर, नए शायद 1955 56 में वो लागू हुई, जी तो उसमें एग्रीकल्चर को तो घटा दिया गया जी और बड़े उद्योगों के लिए बजट बढ़ाया गया। हम्म। उस समय चौथ साहब ने कहा कि हिंदुस्तान को उद्योगों की जरूरत है, मैं नहीं कहता, हम्म। लेकिन हिंदुस्तान को लघु उद्योग की ज़्यादा जरूरत है। हम्म। अगर गांव के स्तर पर उद्योग लगाया जाए तो पलायन रुका। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, जी जिसके बारे में चौथ साहब ने उस समय भी कहा। हम शहरों को बड़ा करते जा रहे हैं, क्यों? रोजगार के लिए। अगर लघु उद्योग गांव के स्तर पर जाए, आज भी नहीं जा पा रहे, आज भी नहीं जा पा रहे। अगर मेरे गांव में एक छोटी फैक्ट्री लग जाए और 100 लोगों को रोजगार मिल जाए, तो अपने घर से जाएगा, शायद आधी सैलरी में काम कर सकता। आज भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार नहीं हो पाया, जो चौथ साहब की सोच उस समय थी। तो किसान के साथ साथ वो लघु उद्योग के बहुत बड़े पक्षधर थे। हाँ इकोनॉमिक्स। ठीक। अजीत सिंह जी ने कुछ पालन किया। देखिए, हर दौर अलग था। चौथ साहब अलग थे, चौधरी जय सिंह अलग थे, उनका भी योगदान रहा है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब वो उद्योग मंत्री थे, तो उन्हें काफ़ी शुगर मिल को लाइसेंस दिया। अपने क्षेत्र में काम करने का प्रयास चौधरी अजीत सिंह का भी था, लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकता किसी का किसी के साथ। अजीत सिंह जी का क्या योगदान है। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब उद्योग मंत्री थे, केंद्र सरकार में रहे, तो हमारे यहाँ कई शुगर मिलों की स्थापना, उस समय लाइसेंस देने का काम, लाइसेंस बड़ा मुश्किल से मिलता था उस समय। बाद में तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अटल वाजपेयी के नेतृत्व में, और इसमें सोमपाल शास्त्री का योगदान भी रहा कि डी लाइसेंसिंग कर दी गई कि शुगर मिल आपको लगाना, आप लगा सकते हैं, लाइसेंस की जरूरत नहीं। पहले तो लाइसेंस बिकते थे, बटते थे बड़ी मुश्किल से। उस समय चौथ साहब ने लाइसेंस दिए थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चाहे मेरे यहाँ तितावी शुगर मिल हो, मलकपुर शुगर मिल हो, उनके लाइसेंस और उसके बाद भाजपा सरकार ने लाइसेंस खत्म कर दिया, तो शुगर मिल और लगी, तो उससे किसानों को फायदा मिला। जब आप चुनाव लड़े अजीत सिंह जी के खिलाफ, तो वो आप उसके बाद मिले जब जीते आप, तो चौथ साहब से चुनाव के बाद शायद मेरी मुलाकात चुनाव के बाद नहीं हो पाई, चुनाव के बाद नहीं हो पाई, लेकिन चुनाव के दौरान मेरी मुलाकात हुई और मैंने हमेशा उनसे सम्मान से बात की। पूरे चुनाव के दौरान कोई व्यक्तिगत बात कभी, उनका बड़प्पन है बड़े नेता ने, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी, और मैं कहूँ इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी, वो मेरे से बड़े थे उम्र में भी और राजनीतिक कद में भी, कि मैं कोई बात नहीं की कभी, और उन्होंने भी कभी कोई व्यक्तिगत बात नहीं की। पूरा चुनाव बड़े शांति से, बड़े उससे चुनाव लड़ने के वहाँ से लड़के। जब टिकट मिला उनको, अजीत सिंह जी को, तो आपको तो लगता होगा कि अरे बाप रे बाप, ये सच है। हाँ। इतना बड़ा नेता आपके सामने लड़का है, हाँ। लड़ने आए, तो स्वाभाविक रूप से आपको ये तो लगेगा भाई चौथ साहब खुद आगे लड़ने के लिए, ये तो था। संजीव बालियान की वो क्या खासियत थी कि चौधरी अजीत सिंह जैसे नेता को भी उन्होंने पटकनी दी। फिर मैंने कहा, जो पहले कहा, वो पहले भी मेरे से बड़े नेता थे, आज वो नहीं है, वो फिर भी ये समीकरणों का खेल है, या क्षेत्र में रहने का फायदा हो सकता है, मैं थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा की हो, वो बड़े नेता थे, लेकिन उनके हारने से मेरे जितने, ना मैं बड़ा हुआ ना वो छोटा हुआ, पहले भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं। ये समीकरणों का खेल है। इस बार भी मैं चुनाव हारा हूँ, तो इसमें समीकरणों का बड़ा योगदान है। तो जब आप चौधरी साहब को हराए और जब यहाँ पहुँचे, तो पार्टी के हाईकमान ने क्या कहा कि भाई कमाल कर दिया? नहीं, ये तो स्वाभाविक रूप से सबको अच्छा लगता है, भाई हम जीतते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अच्छा लगता है, लेकिन चौथ साहब बड़े नेता थे। उनके बेटे जो हैं आपके मंत्री जयंत चौधरी जी, इनमें क्या खासियत आप देखते हैं? नहीं, जयंत विजनरी, देखिए स्किल डेवलपमेंट के वो मंत्री हैं, उनका काम करने का मैं देख रहा हूँ, जो मंत्रालय में जिस तरह से काम है, अब उनकी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने प्रयास किया स्किल डेवलपमेंट को फैलाने के लिए। उन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि जो सांसद निधि है वो ज़्यादातर खेलों में लगा रहे हैं। मेरे मुजफ्फरनगर, मेरे गाँव के पास भी एक स्टेडियम बना रहे हैं, तो खेल के प्रति उनकी जो सोच है वो बेहतर है। किसान की बात हमेशा करते हैं, हम अलग अलग पार्टियों में पड़े रहे हैं, वो लोकदल में रहे, अब तो हम गठबंधन में है साथ, लेकिन जो अच्छी बात है वो तो सबकी अच्छी बात है। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मित्रता है? हाँ, मेरी अच्छी मित्रता है जयंत चौधरी से। अच्छा, बहुत अच्छी मित्रता है, हम दोनों कई मुद्दे हैं उन पर भी शेयर करते हैं, उन पर बात करते हैं, और वो भी हमेशा किसान के बारे में अच्छी बातें करते हैं। किसान के बारे में सोचने वाले कुछ नेताओं में से देश में वो भी एक वर्तमान में देखा जाए, हाँ, किसान के बारे में हमेशा उनकी सोच पॉजिटिव रहती है, और वो आज भी समझते हैं कि मैं जिस लीगेसी से आया हूँ, जिस पृष्ठभूमि से आया हूँ, उसका कोर किसान है, वो आज भी समझते हैं। ये हमारा कॉमन मुद्दा है, मैं भी किसानों के बारे में चिंतित रहता हूँ, और जयंत चौधरी भी, ये कॉमन मुद्दा है हमारा। और
इस पे डिस्कस करते हैं आप लोग? हमेशा जब भी मिलेंगे किस तो शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश के और किसान के बारे में हमारी बात हमेशा होती है। चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो तो गन्ना होगी, गन्ने के बारे में हम हमेशा डिस्कस करेंगे। हाँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट की बेंच के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसे कॉमन मुद्दे हैं जो चाहते हैं हम दोनों के बेहतर हो। प्लीजेंट रहता है आप लोगों के? हाँ, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। बड़े भाई छोटे भाई वाला। हाँ, मैं बड़ा हूँ उनसे उम्र में तो हाँ। और राजनीति में तो खैर अब वो स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं, लेकिन उम्र में मैं उनसे बड़ा हूँ। वो उतना मेरे से लिहाज करते हैं वो हाँ, हमेशा हमेशा। बड़े भाई साहब? हाँ, नहीं मतलब हमेशा हमारे बहुत ही कोर्डियल रिलेशन रहे हैं। जब से गठबंधन हुआ है, जब से हम लोग ज़्यादा मिलते थे। पहले हमारी मुलाकात कभी कभी होती थी, लेकिन अब ज़्यादा होने लगी मुलाकात गठबंधन के बाद, और हमारा संबंध बहुत अच्छा है। वो कसक नहीं है कि जो हमारे पिताजी को हरा दिया? नहीं, ये कभी नहीं हो सकती। वो इस चुनाव में मेरे लिए चुनाव प्रचार कई बार करने के, ये नहीं हो सकता कभी भी। जो अच्छी सोच के लोग हैं, सोच इतनी संकुचित नहीं हो सकती। उन्हें पता था मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था। संजीव बालियान ना होता तो कोई और होता ना, होता। वो गठबंधन के उम्मीदवार चौसावजीत सिंह ना होते तो कोई और होता। ये राजनीति है साहब, इसमें इसे कभी भी व्यक्तिगत ना उन्होंने लिया ना मैंने लिया। इस चुनाव में उनका फायदा नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मेरे लिए काम किया उन्होंने जितना वो कर सकते थे। कई बार मेरे चुनाव में आए, प्रचार किया? हाँ जी, मेरे चुनाव में 3 बार जयंत चौधरी मेरे चुनाव के लिए आए। एक तो अमित शाह जी और जयंत चौधरी जी इकट्ठे एक रैली में आए थे, एक दिन रोड शो में आए थे। वो लगातार मेरे चुनाव में रहे। 14 में जयंत चौधरी और चौधरी परिवार आपके साथ नहीं था, 19 में चौधरी परिवार आपके साथ नहीं था, तो आप चुनाव जीते। जब उनकी पार्टी शामिल हुई गठबंधन में, और कहा जाता है कि किसानों की, जाटों की बड़ी पार्टी है, उन्हीं की उनकी राजनीति है, तो उसके बाद भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाए वो? नहीं, ऐसा नहीं, किसने कहा इम्पैक्ट नहीं डाला। उनके आने का फायदा हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं हुआ तो वो गलत है। मैंने कहा और समीकरण भी तो होते हैं भाई, राजनीति में समीकरण ये बसपा का उम्मीदवार कौन था मेरे सामने, बहुत से समीकरण है ना। अब किसी एक पैमाने से देखे सिर्फ एक जाति से आप चुनाव जीत, देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए, नेता बहुत ज्यादा जातिवादी नहीं होते, कुछ तो होते हैं मैं कहता हूँ। और ना एक जाति से आप विधायक और सांसद बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते। तो 24 घंटे उस बारे में बात करना उसी बारे में, भाई मैं जाट से जीत सकता है, जाट से आ सकता है, नहीं। वो भी एक हैं, लेकिन और भी तो बहुत लोग हैं जो जिताने और रहने की क्षमता रखती है। तो मैं सिर्फ उनके बारे में कहूँगा ठीक नहीं।